नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मैया के दर्शन कर करी पूजा अर्चना। प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की करी कामना। सुपेला संडे बाजार में रविवार को दोबारा नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध निर्माणों को हटाने के साथ ही अब कब्जा करते पाए जाने पर दी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी। और शहर में हो रहे विकास कार्यों के साथ ही नागरिकों की समस्याएं सुलझाने शहर विधायक अरुण वोरा ने निगम आयुक्त और महापौर को दिए मॉनिटरिंग करने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मां बमलेश्वरी एवं मावली माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि हेतु प्रार्थना की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेवादारों को भोजन कराया, साथ ही धोती कुर्ता भेंट किया। दुर्ग के जलगृह में पानी टंकी से जुड़े वाल्व में खराबी आने के कारण व्यर्थ ही बह गया लाखों लीटर पानी। वहीं कर्मचारियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद वाल्व में सुधार कर रोका पानी। दुर्ग में नया बस स्टैंड के सामने स्थित जलगृह में पानी सप्लाई के लिए लगे वाल्व में रविवार की सुबह खराबी आ जाने के कारण लाखों लीटर पानी व्यर्थ ही बह गया। पानी इतना था कि लगातार इसकी धार मुख्य मार्ग से होते बस स्टैंड तक पहुंचती रही। वहीं कुछ लोगों ने इस बहते पानी में अपने वाहनों को धोना तक शुरू कर दिया था। पानी इतना बहा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा जल परिसर पानी पानी नजर आ रहा था। वहीं इस मामले में दुर्ग नगर निगम के कर्मचारियों ने गंभीरता दिखाते हुए वाल्व में लगे नोजल को बदलकर नया लगाया। घंटे भर की मशक्कत के बाद जलगृह परिसर में लगे वाल्व से पानी निकलना बंद हुआ। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रविवार को नगर निगम के अमले द्वारा दोबारा संडे मार्केट सुपेला में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। कई स्थानों को कब्जा मुक्त कर सामग्रियां जब्त की गई। फिर से कब्जा करते पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी अधिकारियों ने दी। सुपेला संडे मार्केट को पूर्णतया कब्जा मुक्त करने और मार्केट के व्यवस्थित रूप से संचालन को लेकर नगर निगम प्रशासन ने पूरी कार्य योजना तैयार कर रखी है। इसी के फलस्वरूप पिछले रविवार की तरह इस रविवार को भी संडे मार्केट में अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर निगम का तोड़फोड़ अमला सुबह 6 बजे से मौके पर मौजूद था। जिन अतिक्रमणकारी दुकानदारों के कब्जे पिछले रविवार को तोड़े गए थे, उनके द्वारा फिर से अतिक्रमण कर लिया गया था, जिन्हें जेसीबी और कर्मचारियों के माध्यम से ढाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम की कार्रवाई को होता देखकर कई दुकानदारों ने स्वयं अपने कब्जे हटा लिए। सड़क पर अवैध रूप से सामान फैलाकर कोई भी व्यापारी दुकानदारी करता नजर नहीं आया। सभी नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही दुकानदारी करते नजर आए। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा पिछले रविवार को सुपेला संडे मार्केट को पूर्णतया कब्जा मुक्त किया गया था, लेकिन दूसरे ही दिन से कब्जाधारियों ने फिर से अवैध निर्माण के साथ ही सड़क पर व्यापार करना शुरू कर दिया था। इसके फलस्वरूप नगर निगम प्रशासन द्वारा फिर से रविवार को कब्जेधारियों के खिलाफ अभियान चलाकर संडे मार्केट को कब्जा मुक्त किया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कब्जेधारियों के खिलाफ अब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री गुरचरण सिंह होरा जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत ग्रैंड ग्रुप परिवार, छत्तीसगढ़ एवं समस्त केबल ऑपरेटर बंधुगण।
by Goyal Sales. वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। Product by Goyal Sales, Powerhouse, Jawahar Market, Bhilai. Mobile number 7000193295 9300540111 near Axis Bank ATM. अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में
सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने शिवनाथ नदी के तट पर चलाया स्वच्छता अभियान, साथ ही स्वच्छता के लिए लोगों को किया जागरूक। दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी छात्रों ने स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को जागरूक कर जीवन दायिनी शिवनाथ नदी को स्वच्छ रखने की समझाइश दी। गौरतलब है कि 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी कर्नल हेमंत दुबे के निर्देशन एवं लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माघवन के कुशल मार्गदर्शन में पूरी सागर योजना के तहत 1 से 5 अप्रैल तक 5 दिवसीय शिवनाथ नदी को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिवनाथ नदी में स्नान करने पहुंचने वाले लोगों और शिवनाथ नदी तट पर घूमने आने वाले व्यक्तियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि जीवन दायिनी शिवनाथ नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। गाँव से उड़ के आगे जाता है नदी में गिरता है। नदी में गिरने के बाद जैसे ही पानी पाता है वो थोड़ा वेट हो जाता है तो हवा में उड़ नहीं पाता है तो नदी में ठहर जाता है। फिर नदी प्रभाव से आगे बढ़ती है, बहुत जगह डैम बने हुए हैं, वहां पर वो जाकर के जहाँ से पानी का निकलता है वहां पर जाके वो जम जाती है और पानी का चोक हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यही नहीं पूरे दुर्ग जिला में पानी का जो संचालन होता है वो शिवनाथ नदी से होता है। और शिवनाथ नदी नाम में ही आप पता चल रहा है कि वो शिव और उनके नाथ यानी कि शिव और पार्वती की नदी है। और आप जैसे जानते ही हैं कि हमारा देश ऐसा है कि हम भारत को भी माँ मानते हैं, नदियों को भी माँ मानते हैं, तो हमें तो अच्छा लगेगा कि हमारी माँ अगर साफ सुथरी रहेगी तो लगेगा नहीं लगेगा, आप बताइए। अब आप बोलेंगे कि भाई हमें क्यों बोल रहे हैं, हम तो गंदा नहीं करते। देखिए हम आपको बोल रहे हैं, आप ये बात किसी और को बताइए, वो और किसी को बताएगा। अगर आप लोग आपस में टोकना शुरू कर देंगे, अब मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर कचरा फेंक दिया, कुरकुरे खा के कुरकुरे का पैकेट फेंक दिया, आप उसको टोक दिए कि बेटा यहाँ नहीं फेंकते हैं, इसको उठा करके कचरे के डब्बे में डालो। वो कचरे के डब्बे में डालेगा, फिर वो किसी और को देखेगा, वो बोलेगा भाई यहाँ नहीं फेंकते, कचरे के डब्बे में डालो। भले वो गुस्से में बोले या अच्छे से बोले, उसको तो लगेगा ना कि मेरे को कोई टोका तो मैं भी उसको टोकूंगा। तो ये जो भावना है ये जैसे आगे बढ़ेगी तो देश खुद ब खुद साफ होने लगेगा जब हम साफ करने लगेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 23 प्रगति नगर के पार्षद धर्मेंद्र भगत के जनता कार्यालय का विधिवत उद्घाटन श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ ही रिसाली के भाजपा पार्षद और वार्ड के लोग उपस्थित थे।
वार्ड 23 प्रगति नगर नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड के लोगों को अपने निगम से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए निगम कार्यालय के चक्कर काटने से राहत प्रदान करते हुए वार्ड 23 के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने जनता कार्यालय की शुरुआत की है। जनता कार्यालय का शुभारंभ श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे ने फीता काटकर किया। इसके पूर्व पार्षद धर्मेंद्र भगत ने कार्यालय भवन में विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। मनीष पांडे ने धर्मेंद्र भगत को जिम्मेदारी से भरी कुर्सी पर बैठाकर वार्ड के लोगों के सुख दुख में शामिल होने की अपेक्षा की। धर्मेंद्र भगत ने सभी की अपेक्षा में खरा उतरने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मनीष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी बधाई संपूर्ण भिलाई एवं रिसाली के सभी माताओं बहनों को देता हूँ अपनी ओर से। आज वार्ड 23 के युवा पार्षद भाई धर्मेंद्र भगत जी के कार्यालय उद्घाटन का अवसर है और उसी अवसर पर मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मैं निश्चित तौर पर उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि कार्यालय के माध्यम से जो जनता की समस्याएं हैं इन वार्ड को लेकर और साथ ही साथ रिसाली नगर निगम को लेकर भी जो भी बात आए उसको इस कार्यालय पर अच्छे विचार विमर्श के साथ संयोजित तरीके से नगर निगम में अपनी बात रखें और जनता के कार्य सफलतापूर्वक करें। यही बधाई और शुभकामनाएं युवा पार्षद धर्मेंद्र भगत जी को अपनी ओर से भविष्य देखते हैं। मैं ये जानता हूँ कि अभी वो श्री राम जन्मोत्सव समिति में हमारे प्रखंड में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रतिभावान युवा हैं और संगठन क्षमता अच्छी है, कार्य करने की शैली अच्छी है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये यहाँ के लिए अच्छा कार्य करेंगे और युवाओं को अपने कार्य से प्रेरित कर लोगों को भी इस मार्ग पर लाने का काम करेंगे। सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है, क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष के लायक? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग काबिल हैं, उसमें से एक काबिल नेता ये भी है और ये पार्टी को निर्णय लेना है। वार्ड 23 प्रगति नगर रिसाली के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने कहा कि लोगों से जुड़ी हर समस्या का समाधान इस कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। वे स्वयं और उनका स्टाफ प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक जनता कार्यालय में मौजूद रहेंगे। आज हिंदू नववर्ष की सबसे पहले मैं सभी वार्ड वासियों को और नगर वासियों को बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ ही मैंने ये जो कार्यालय आज उद्घाटन किया है, उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, उस कार्यालय के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जनता की पहुँच में रहूँ और जनता के हर कार्य को इस कार्यालय के माध्यम से मैं कर सकूँ और उन्होंने जिस विश्वास से मुझे चुना है उस विश्वास में मैं खरा उतर सकूँ। कितने समय से मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे आपसे? यहाँ मुलाकात के लिए कोई समय नहीं है, वो कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं यहाँ अवेलेबल रहूँगा जहाँ मेरा स्टाफ है। वार्ड के सड़क नाली और साफ़ सफाई की जो क्षेत्र की पहले से समस्याएं हैं जिन पर मैं सुधार के लिए लगातार कार्यरत हूँ। इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूँ कि उनके किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो जिसके लिए वो निगम में जो भागदौड़ करते हैं, उनके समय जो खराब करते हैं वहाँ के अधिकारीगण, उन समय को बचाते हुए वो सारा काम मैं यहाँ से करवा सकता हूँ। गौरतलब है कि आमतौर पर पार्षदों द्वारा पार्षद कार्यालय के माध्यम से जनता से जुड़ी शिकायतों समस्याओं का समाधान किया जाता रहा है। धर्मेंद्र भगत ने जनता कार्यालय का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में लोगों को इसका कितना लाभ मिल पाता है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तौर पे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक तौर पे इसलिए क्योंकि ब्रह्मा ने आज ही के दिन सृष्टि की शुरुआत की थी, जिसके हम लक्षण देखते हैं। पतझड़ हो जाते हैं, नई नई बालियां आ जाती हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं और भी बहुत सारी संरचना शुरुआत होती है आज के दिन प्राकृतिक तौर पे। आज ही के दिन हमारे सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस था। आज ही के दिन वरुण अवतार भगवान श्री झूलेलाल जी
का प्रकट दिवस था, इसीलिए हम चेट्टी चंड मनाते हैं। आज ही के दिन आरएसएस के सरसंघ चालक श्री केशवराव बलराम हेगड़ेवार जी का जन्म हुआ था। और भी बहुत सारे प्राकृतिक तौर पे जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आज घटी थी। सांस्कृतिक तौर पे इसलिए कि आज ही के दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन युधिष्ठिर जी का भी राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन विक्रमादित्य जी ने विक्रम संवाद किया था। और आज ही के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और भी बहुत सारे संस्कारिक कार्यक्रम हुए थे आज ही के दिन। ये इसलिए होता है क्योंकि संकल्प जो होता है वो संस्कार का एक रूप होता है, उसको बढ़ाने में, उसको इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसीलिए हम आपने देखा होगा कि हम लोग संकल्प लेते हैं नव वर्ष वाले दिन। नव वर्ष वाले दिन इसलिए संकल्प लिया जाता है कि जो हम संकल्प लेते हैं उसे प्राकृतिक रूप से सहयोग मिलता है उसको पूर्ण करने में। आपका संकल्प पूरा हो, इसी आशा के साथ आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के इस नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष की और चैत्री चंद्र की और गुड़ी पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में हो रहे विकास कार्य के साथ ही नागरिकों की समस्याएं सुलझाने शहर विधायक अरुण वोरा ने निगम आयुक्त व महापौर को अभियान की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने नगर निगम और PWD विभाग के अफसरों को शहर में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही वोरा ने कहा कि नगर निगम के आयुक्त हरेश मंडावी अधिकारियों के साथ सभी वार्डों का दौरा करें और आम जनता की समस्याओं का निराकरण तत्काल करें। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करें। वोरा ने पीडब्ल्यूडी अफसरों से कहा कि 64 करोड़ की लागत से जीई रोड के उन्नयन और सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। यह कार्य तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। काम रुक रुक कर होने की वजह से आम जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है। वोरा ने जीई रोड पर 12 करोड़ की लागत से एक सप्ताह के भीतर हाई मास्क और स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। रात के समय अंधकार होने के कारण यहां दुर्घटना होने की आशंका बने रहती है। अरुण वोरा ने रुआ बांधा से बोरसी रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। काम की धीमी रफ्तार से आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वोरा ने नगर निगम के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट का बचा निर्माण कार्य तत्काल पूरा कराया जाए। शहर के 8 तालाबों के सौंदर्यीकरण से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरा करें और सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से कराएं। नगर निगम के सभी वार्डों में छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करने कैंप लगाकर अधिकारी नागरिकों की समस्या सुने और समस्याओं का निराकरण करें। वोरा ने कहा कि 12 करोड़ की लागत से सड़क डामरीकरण के कार्य कराए जाएं। अरुण वोरा ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि भूमि पट्टा के लिए हर वार्ड में नागरिक परेशान हैं। प्रत्येक वार्ड में सर्वे टीम भेजकर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उचित समाधान किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भूमिहीन गरीबों को पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कार्य तत्काल पूरा कराया जाए ताकि लोगों को जमीन का पट्टा मिल सके। अरुण वोरा ने नगर निगम अधिकारियों को शहर में विधायक निधि, महापौर निधि, पार्षद निधि एवं एल्डरमैन निधि के कार्यों को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई में कार्यरत 5 कर्मचारियों को निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने पदोन्नत किया है। कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने पदोन्नति आदेश जारी किया। पदोन्नत होने वाले 5 कर्मचारी अब सहायक राजस्व निरीक्षक कहलाएंगे। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने प्रमोशन के लिए विभागीय प्रक्रिया को पूर्ण कराया। प्रमोशन मिलने के बाद कर्मचारियों ने निगम आयुक्त और अपर आयुक्त से मुलाकात कर पदोन्नति के लिए आभार जताया। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने। माननीय आयुक्त महोदय ने 5 कर्मचारियों को पदोन्नत करके सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत उन्होंने किया है और हमारे यहाँ जो कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए उसके लिए माननीय महापौर जी निर्देश दिए हुए हैं। इस पर शीघ्र कार्रवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए तो इसके तारतम्य में जो है जो कर्मचारी पदोन्नत की पात्रता रखते हैं उन कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश जो है माननीय आयुक्त महोदय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।